कहते हैं कि जिधर जवानी ढलती है उधर इतिहास लिख जाती है, और वह इतिहास को आने वाला पीढ़ी पढ़ता है। दादा मरकाम ने इतिहास लिखना शुरू किया था, और दादा मरकाम के बचे हुए कार्य को पूर्ण करना हम आप सब लोगों का पूर्ण जवाबदारी है। लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदारी ये हमारे खूबसूरत बगिया में जिस तरह से फूल जो होते हैं, और वह फूल का महक और उसकी चमक से पहचान होती है कि ये फूल उस बगिया की सुंदरता को बढ़ाती है। दादा मरकाम की ये खूबसूरत गोंडवाना बगिया में हमारे छात्र छात्राओं के रूप में जो फूल के तरह में जो खिल रहे पढ़ रहे हमारे आज देख पा रहे हैं 150 बच्चे, वो दादा मरकाम का देन है। दादा मरकाम अगर हमको एक सूत्र में यहाँ आज ना बांधा होता तो आज भी हम चने मसूर के भाव में इधर उधर बिखरे होते। आज हम भी वही सरकारी स्कूलों के द्वार पे जाकर के भाषण करते हैं, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ मोती मरावी कभी भाषण नहीं दे पाता, कभी माइक ले खड़ा नहीं हो पाता, मैं कभी जीवन में बोलने का सपना नहीं देखा। लेकिन यह दादा मरकाम जी का आशीर्वाद है, दादा मरकाम जी का मंच है, दादा मरकाम जी का एक वचन है जो हम उनके साथ दादा मरकाम जी के साथ कम समय में चल करके उनके अंतिम यात्रा में हम लोग पहुंचे थे, और उन्होंने इतना ही जो कुछ दे पाया उसको मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और आने वाले पीढ़ी को हम जरूर बता के जाएंगे कि ऐसा करने से ये होता है। मानने वाले मान लेगा, नहीं मान पाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, परंतु इतना जवाबदारी है कि समाज के ऊपर में ये विद्यालय का रक्षा सुरक्षा संरक्षण हम आप सब लोगों का जवाबदारी है। साथियों, इसलिए मैं कह रहा था कि हम अभी किसी प्रकार के स्वतंत्र हैं और न हम स्वतंत्रता दिवस को नहीं मानते, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यह देश की आज़ादी की बात है। देश की आज़ादी में इतिहास लिखने में भी हमारे ही लोग थे, हमारे पूर्वजों का खून बहा, हमारे समाज के अधिकांश लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन कुछ बेईमान लोग भी थे साइड में जिन्होंने इतिहास लिखने का काम किया, और वह इतिहास में हमारे समुदाय के लोगों का नाम नहीं लिखा, हमारे सोसाइटी के लोगों का नाम उन्होंने नहीं लिखा, जबकि सबसे ज्यादा आदिवासियों की खून बहाने में अभी आप देख रहे हैं। यहीं पे आज यहीं पे आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। अभी आज यह 15 तारीख है, और आज से 5 दिन पहले हम हमारे और आप लोगों के ही नेतृत्व में विकास खंड स्तरीय, मैं खुल की निंदा करता हूँ, यह बात मेरी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अगर बिखरे तो स्वागत है, और सुन लो जो आदमी उस दिन नहीं सुन पाए, जो 9 तारीख को नहीं सुन पाए, नहीं पहचान पाए। मोती मरावी समाज के साथ है, समाज के साथ रहेगा, समाज के बीच में बात करता है, सामाजिक मंच में बात करेगा और खुले चुनौती के साथ बात करेगा, जिस तरह जितना उसके अंदर में अनुभव है। 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस था। कितने लोग पहचानते हो कि हमारे उस सम्मान में लोगों ने ताली बजाई, कितने लोगों ने हमारे समाज के उस उत्सव में कमेंट किया। जहां तक कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और ना तो जिला के कमेंट आया ना ब्लॉक वाले कमेंट आया। जिसकी सरकार है उसको चिंता होनी चाहिए। तुम आदिवासी के नाम से बहुत बड़े योजना बताते हो, बहुत बड़े बड़े बातें बताते हो कि हम आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा में हमारी ये योगदान रहती है, ये हमारी कर्मभूमि है, ये फला है, ढका है। अरे क्या किए तुम उस दिन, जिस दिन विश्व मूल निवासी दिवस था, जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस था। सरकार की तरफ से किसी भी नन्हे मुन्ने का, किसी चुन्नू मुन्नू का आवाज नहीं आया, ना कोई धन्यवाद दिए। बाकी टाइम तो समझ जाओ, गोंडवाना के सूरवीरों, गोंडवाना महान नायकों, गोंडवाना के महान क्रांतिकारियों और हमारे छात्र छात्राएं, नौजवान साथियों, ये बिल्कुल घूम घुमाने का टाइम नहीं है, समझने का और समझने का टाइम है। नहीं, आए दिन हमारे साथ में गुलामी के जंजीरों में जो हमको लपेटा जा रहा है, धीरे धीरे हमारे शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और दादा मरकाम जी इस बात को, सुनहर सिंह तराम जी, दादा मोती रावण कंगाली जी, परम पूज्य गंगा सिंह पट्टा जी जैसे लोगों ने अनुभव किया, समझा
कि नहीं गोंडवाना स्कूल संचालन किया जाए, तब यहाँ पर सबसे प्रथम विद्यालय आपके ही टिकरा देवरी में परस्ते परिवार में आज हमारे साथ में मंच में मंचासीन है आदरणीय तिरुमाल प्रताप सिंह परस्ते जी के घर में, उनके बरामदा में हम स्कूल लगाते थे जब मैं उस समय शिक्षक हुआ करता था। तब से यहाँ संचालन हुआ। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम है विद्यालय संचालन करने में इस गांव का, इस विकास खंड का। तो सभी का बहुत बड़ा जवाबदारी है। जवाबदारी को साझा करना, समझना, फॉलो करना है और एक दूसरे के बीच में छोटी मोटी बातों से अगर कुछ बुराइयां कुरीतियां होती है तो समाज का सदस्य, परिवार का मेंबर समझ करके अपने आप को भूलने की कोशिश करिएगा। एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार की तनाव नहीं होनी चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मन मुटाव और यह तनाव एक दूसरे के बीच में बुराइयां कुरीतियां जो होती है ये सिर्फ हम अपने कारण नहीं होती, इसके भी पीछे कोई कारण है, इसके पीछे जासूस हैं और वो जासूसों से आप सुरक्षित रहोगे। उन जासूसों को अगर समझ गए, उस जासूसों को अगर आप पहचान सके, क्योंकि समाज के संगठन को नहीं देख पा रहे हैं। ये समाज अगर जिस दिन संगठित हो गया उस दिन हमारा बंटाधार हो जाएगा। तो उन्होंने हमको बांटने का कोशिश करता है, एक दूसरों के बीच में हमें लड़ाने का कोशिश करता है, ताकि ये हमेशा एक दूसरे से बटे रहे और कटते झगड़ते लड़ते मरते रहे। इनकी अर्थव्यवस्था ऐसी गुजरे तब हमारा सही चलेगा। ऐसा यहाँ पर जो दादा मरकाम जी ने, दादा मोती रावड़ गंगाली जी ने, सुनहर सीताराम गंगा सिंह पट्टा जैसे महापुरुषों ने अगर हमको बताया, समझाया, इन तमाम बातों को हमें आप लोगों को बड़ी गंभीरता से जानना समझना चाहिए। तभी हमारा एक सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विकास हो सकता है। अन्यथा आए दिन हम एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहेंगे और हम सब बटे रहेंगे तो ये दिन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं काफी लंबे समय से कुछ बातों का अनुभव करता हूँ और कर रहा हूँ, जिससे मुझे प्रतीत नहीं हो पाता कि हम और कुछ बोल पाए और कर पाए। सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार सब चलना कोशिश करेंगे तो समाज की व्यवस्था टूटेगा और सब हम ग्लास शीशे की तरह हम बिखर जाएंगे। तो शीशा को दोबारा तोड़ने की, जोड़ने की जो कोशिश करेंगे वो शीशा कभी जुड़ता नहीं है, टूटा हुआ। समाज ठीक उसी तरह से ग्लास की तरह है, शीशा की तरह है, आईना के कांच की तरह है। अगर हम जब तक उसकी सुंदरता रहेगी तब तक हमारी शक्ल में कोई खरोच नहीं दिखेगा, सही दिखेगा। और कहीं वो कांच फूट गया तो ना वो देखने के काम रहेगा और ना वो रखने के लायक रहेगा और ना वो किसी काम का नहीं रहेगा। आज हम उसी तरह से हैं, उसी तरह से हमारा समाज है। समाज यदि हमारा व्यवस्थित रहेगा, समाज हमारा सुरक्षित रहेगा, संगठित रहेगा तो हम और सब में पावर रहेगा। अन्यथा हम एक दूसरे से बटने रहेंगे, कटे रहेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से अपेक्षा है, निवेदन है, प्रार्थना है। सभी लोग आज स्वतंत्रता दिवस के अमर बेला में आप लोगों ने जो उपस्थिति दी गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय में, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर हमारी बात को जो जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, देश के कोने कोने तक ये बात जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी को गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय दादा मरकाम जी का उद्देश्य विकास खंड करंजिया जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जीना है तो शान से जीना है, गुलामी की जंजीरों को समझकर। क्योंकि आज जो हमारे साथ जो समय गुजर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी के साथ में ना गुजरे। उस पीढ़ी को सुरक्षित और स्वावलंबन बनाने के लिए दादा मरकाम का बहुत सारा उद्देश्य है। हम तो सिर्फ केवल विद्यालय संचालन करने में थथर-मथर हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, हटपटा रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। दादा मरकाम का उद्देश्य केवल जड़ी बूटी से लेकर के अस्पताल चलाओ आपका होना चाहिए, वैज्ञानिक आपका होना चाहिए, विद्यालय आपका होना चाहिए, बैंक आपका होना चाहिए। सारा चीज उन्होंने बताया है, परंतु हम लोगों ने
इस पे अमल नहीं कर पाए और अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो सम्माननीय साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बहुत समय ले चुका हूँ। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए इतना कहना चाहूँगा, हमारे शिक्षक साथियों और हमारे बहन शिक्षिकाएं जो भी हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कक्षा 8वीं का जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, कितने होंगे सर? हमारे गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय में तत्कालीन कक्षा 8वीं और कक्षा 7वीं के छात्र जो भी हैं और हमारे शिक्षक साथ में जिनकी ड्यूटी दी जा सकी हमारे प्रचार महोदय प्रस्ते के द्वारा, मैं आप स्वतंत्रता दिवस के मंच की ओर से आप लोगों से एक अपेक्षा करता हूं, क्योंकि मैं 6-7 साल का यहाँ पे शिक्षक रहा हूँ और मेरा जो अनुभव है मैं जो देना चाह रहा हूँ, और हमारी जो टीम है, हमारी टीम की ओर से हम प्रस्तावित किए हैं कि आज कक्षा 8वीं में, इसके बाद जो 9वीं में चले जाएंगे बच्चे, वो हमसे और विद्यालय से कुछ सीख के जाएंगे। हमने कृषि फार्म खोल रखा है। हम बच्चों को पौधे लगाने का तरीका, उनमें कौन सा वैक्सीन लगेगा, कौन सा उसमें पाउडर लगेगा, कौन सी चीज से वो उसका उठा नहीं होगा, फिर उसमें कीड़ा लगते हैं उसको खत्म करना है, माने नष्ट करना है। ये तमाम क्रियान्वयन जो है हमारे अंदर में, जो चीज हमने दादा मरकाम जी के आदेश उद्देश्यों से हमने जो सीखा है, उसको प्रैक्टिकली तौर से हम लोग करना चाह रहे हैं। मंच में मैं उपस्थित हमारे समस्त गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय के संचालन वाले जितने भी समितियां चल रहे हैं, सभी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और तमाम सदस्यगण, सभी हमारे छोटे छोटे बालक बालिका छात्र छात्राओं के अभिभावक, मातृशक्ति पितृशक्ति हैं, आप सभी के चरणों में मोती मरावी का सेवा जवाहर स्वीकार हो। और उन बच्चों को हमें हर प्रत्येक रविवार को 1 घंटा का ट्रेनिंग के लिए, जहां पर हम लोगों का खेती संचालन है, वहां पे आप लोगों की अपेक्षा है सर, होना चाहिए कि नहीं, उनको सिखाया जाए। क्योंकि कृषि आवासीय विद्यालय का अर्थ होता है कि हमारे बच्चे कृषि से विपरीत नहीं, कृषि से जुड़े हुए हैं। दादा मरकाम जी ने इन्हीं चीजों से परिकल्प कराया है। मेरा सपना है, मेरा मानसा है आप लोगों से कि प्रत्येक रविवार को 1 घंटे की टॉपिक टाइम उनसे दें, ताकि वो बच्चों को हम लोग कुछ ट्रेनिंग करा सकें। और क्या है, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराएंगे, लिखावट वाला नहीं ना, पेन कॉपी वाला नहीं, काम करा के 1 घंटा हमको मदद करेंगे। 1 घंटा में हमको से पौधा रोपाई से लेकर के उड़ना देना, माने जो चीज दिया जाना चाहिए, जो जरूरत पड़ता है, वो सारा चीज हमने अध्ययन कराने में उन्हें सफल करेंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा मनसा है। तो सभी शिक्षक साथी और हमारे शिक्षिकाएं, सभी समस्त हमारे छात्र छात्राएं, दादा मरकाम के सपना को अपना सपना समझ करके पूरा करना आप लोगों की संपूर्ण जिम्मेदारी है। और हमारे समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति, आप लोगों का जवाबदारी है कि बच्चों को अत्यधिक मात्रा में पढ़ाएं और उनको पढ़ने लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। उनको ज़रूरत के हिसाब से उनका जो भी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें और बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, लिखें, दादा मरकाम के जैसे विद्वान बने, दादा मोती रावण कंगाली की तरह विद्वान बने, गंगा सिंह पट्टा जैसे बुद्धिमान बने। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं, हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ें, ऐसा आशा अपेक्षा रखते हुए मैं प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन को पुनः नमन वंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं कि मैं जितनी जो चीज़ बोल पाया हूं, आप लोगों की व्यवहारिक जीवन में जरूर उतारू हो और समावेश हो और उन्हें अमल करें और भविष्य के निर्माण करें। जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ा पेन, जय गोंडवाना, राज करे गोंडवाना।